Good morning, students. Today we start our chapter number 7, which is weather, climate, and adaptation. Students, in our previous video, we study about what is adaptation and how adaptation was done by animals. कैसे animals है वो adapt करते हैं अपनी body को in different सराउंडिंग्स में या फिर डिफरेंट प्लेसेस पे, जैसे कि पोलर रीजन, आपका डेजर्ट, आपका ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट एरियाज में कैसे एनिमल है अपने आप को अडेप्ट करते हैं ताकि वो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि अडेप्टेशन में क्या होता है, आपका बिहेवियर साइकोलॉजी के बेस पे और जो ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर है उसके बेस पे आप भी बता सकते हैं कि चेंजेस आ रहे हैं, तो मतलब एनिमल अपने आप को अडेप्ट कर रहा है। ठीक है, बिहेवियर, फिजियोलॉजी और स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अगर चेंज हो रही है तो मतलब वो एनिमल अपने आप को अडेप्ट कर रहा है उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी विद अडेप्टेशन इन पेंगुइन्स। पेंगुइन्स में कैसे अडेप्टेशन होती है? Penguins live in large colonies. They huddle together in groups when it is very cold. This keeps them warm and also helps to find their enemies. अब क्या कह रहे हैं, जो पेंगुइन है वो लार्ज कॉलोनी मतलब कॉलोनीज में ग्रुप में रहती हैं, जिसकी वजह से वो क्या है अपने आप को कोल्ड से बचा सकती है। कैसे? ग्रुप में रहेंगी तो आप जैसे ग्रुप में रहेंगे तो क्या वो कोल्ड क्या आपको गर्मी का एहसास होगा, क्योंकि आपकी जो वार्मनेस है वो एक दूसरे की बॉडी की तरफ ही पास होगी, बाहर इन्वायरमेंट में नहीं जाएगी। दिस कीप्स देम वार्म। ये जो ग्रुपनेस है जो पेंगुइन्स फॉलो करते हैं, उस ग्रुपनेस की वजह से क्या होता है वो अपने आप को वार्म रखते हैं और आल्सो अपने एनिमीज से फाइट करने में भी हेल्प करते हैं। अगर आप ग्रुप में होंगे तो ईजिली अपने एनिमल्स के साथ फाइट कर सकते हैं, उनसे जीत सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल होंगे तो क्या है, वही फाइट आपके एनिमीज के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसलिए क्या है, ग्रुप जो पेंगुइन्स हमेशा ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देयर ब्लैक एंड व्हाइट प्लमेज सर्व एज camouflage while swimming. Their white front and black back make it harder to become visible in sea. आप क्या कह रहे हैं? ब्लैक एंड व्हाइट प्लम सर्व एज कैम्फ्लेज। कैम्फ्लेज क्या होता है? मान लो इजी है। कैम्फ्लेज का मतलब क्या होता है? अपने आप को बचाने के लिए जो पेंगुइन्स हैं उनकी बॉडी पे क्या होता है, ब्लैक और वाइट रंग की धारियाँ होती हैं। ठीक है, आगे का पोर्शन उनका क्या होता है, वाइट होता है, पीछे ब्लैक होता है। सबने पेंगुइन्स देखी होगी। तो वाइट पोर्शन और ब्लैक पोर्शन क्या करता है, वो अपने आपको प्रोटेक्ट करते हैं एनिमीज से। ठीक है, कैसे? उनका जो वाइट फॉन्ट होता है और ब्लैक पैक्स मेक इट हार्डर टू बिकेम विजिबल इन सी, ताकि उनको समुद्र में आसानी से पहचाना ना जा सके या कोई भी प्रीडेटर उन्हें इजिली पकड़ ना सके। ठीक है, इसलिए उनके ब्लैक फ्रंट होता है, आगे का फ्रंट वाइट होता है और पीछे का ब्लैक होता है। इजिली आपको पता है कि जो स्नो है वो भी वाइट होती है, तो स्नो के अंदर या समुद्र के अंदर अपने आप को इजिली छुपा सकते हैं वो। ठीक है, कैमफ्लेज का मतलब इजिली है, मतलब उस सराउंडिंग में एनिमल्स वो सराउंडिंग जिसमें अपने आप को किसी भी कंडीशन में चेंज कर लेता है, बचा लेता है। जैसे आपने देखा होगा आपका ये है, आपका है गिरगिट। जो गिरगिट है वो क्या है, रंग बदलता है। जैसे जैसे इसकी सराउंडिंग होगी वो अपने आप रंग बदल लेता है ताकि उसको उसके एनिमीज क्या है जल्दी से कैप्चर ना कर पाए। ऐसे ही क्या है, ये जो पेंगुइन्स है वो भी कैमफ्लेज शो करती है, अपने आप को अपने एनिमल से प्रोटेक्ट करती है वाइट और ब्लैक की वजह से, जो प्लमेज उनके ऊपर धारियाँ लगी होती है उनकी मदद से। नेक्स्ट, देयर थिक स्किन हैज़ ए लॉट ऑफ फैट स्टोर्ड इन टू प्रोटेक्ट देम विद कोल्ड। अब क्या कह रहे हैं, देयर थिक स्किन। अब उनकी स्किन क्या होती है, मोटी होती है और जिसमें बहुत सारा फैट होता है। ठीक है, जो किस में हेल्प करते हैं, उनको कोल्ड से हेल्प करते हैं। अब मान लो फैट है, बहुत सारा बॉडी में फैट जमा होता है, तो जो कोल्ड है उस फैट को क्या करके तोड़ के अंदर जाएगी, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, इससे जो फैट स्टोर्ड है और मोटी चमड़ी उनको क्या करती है, सर्दियों से बचाती है। ठीक है, नेक्स्ट, दे शॉर्ट एंड डेंसली पैक फीदर ब्लॉक कोल्ड वाटर फ्रॉम रीचिंग देयर स्किन ड्यूरिंग स्विमिंग। अब जब वो तैरते हैं तो उसके दौरान क्या करते हैं, उनकी छोटे एंड डेंसली पैक फीदर, छोटे और डेंसली पैक क्या होते हैं, जो फीदर होते हैं वो आपस में एक साथ पैक्ड होते हैं, एक साथ जुटे हुए होते हैं, ताकि वो क्या कर सकते हैं, जो ठंडा पानी होता है उसको अपनी स्किन तक पहुँचने, अपनी जो स्किन है अंदर की उसके पहुँचने तक रोक सके। ठीक है, अब मान लो जब पानी है उनकी स्किन तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो क्या होगा, उनको कोल्डनेस भी महसूस नहीं होगी ड्यूरिंग स्विमिंग, तैरने के दौरान। ठीक है, तो क्या होगा, वो किससे प्रिवेंट करता है, डेंस एंड शॉर्ट फीदर। ठीक है,
डेंस और शॉर्ट फीदर होते हैं। डेंस का मतलब ईजिली है, आपका शॉर्ट छोटा, डेंसली का मतलब क्या हो रहा है, आपको एकदम से जकड़े रहता है, ये आपस में पैक है बिल्कुल डेंसली, ठीक है। घने मतलब घने, बहुत सारे, मोटे ऐसे। स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड वेब फैट लाइक डक्स हेल्प देम इन स्विमिंग अंडर वाटर। पानी के नीचे स्विमिंग तैरने के लिए उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है एंड वेब फिट होते हैं लाइक डक, जैसे डक्स के होते हैं वेब फिट। वेब फिट लाइक ही स्ट्रक्चर जो आपके एक्वा डाइवर्स है, जो पानी के नीचे स्विम करते हैं, ड्राइव करते हैं एक्वा डाइवर्स, उनके लिए बनाया जाता है वेब फिट, आर्टिफिशियल वेब फिट, जिससे वो इजीली क्या है, मूवमेंट शो कर सके हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होगी, स्ट्रीमलाइन बॉडी है जैसे फिश में इस टाइप की स्ट्रीमलाइन बॉडी, ऐसी शेप, ठीक है, आगे से जो पॉइंटेड टाइप की होगी, ये स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी। ये क्या करती है, रिड्यूस फ्रिक्शन कम करती है वाटर के अंदर, ताकि जो फिश है या पेंगुइन्स है वो इजीली मूव कर सके, ठीक है। क्योंकि जब पानी का प्रेशर आता है तो ये शेप क्या हेल्प करती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी हेल्प करती है रिड्यूस फ्रिक्शन में, रिड्यूस फ्रिक्शन और हाई प्रेशर कम हेल्प करती है, में हेल्प करती है, ताकि जो एनर्जी है, जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स की, एक्वेटिक एनिमल्स की एनर्जी है वो कम लॉस हो, ठीक है। इसलिए जो ज़्यादातर जो आपके बर्ड्स होते हैं, फिश होती है जो वाटर और एयर पे जो मूव करते हैं, उनकी क्या होती है, बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन होती है। और ऐसी एक और चीज़ जो स्नेक है, स्नेक की बॉडी भी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ठीक है। उसकी शेप जब आपने देखा होगा, स्नेक ऐसे होता है आगे से, ताकि वो क्या कर सके, फ्रिक्शन कम कर सके, इजिली मूवमेंट में हेल्प कर पाता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट टेल दैट हेल्प्स देम टू वॉक ऑन लैंड। छोटी पूंछ होती है किसकी, पेंगुइन्स की, ताकि वो इजीली लैंड पे मूव कर सके। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ विजन अंडर वाटर, दिस हेल्प्स देम इन लोकेटिंग प्रे एंड अवॉइड एनिमीज। अब क्या, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ विजन मतलब उनकी जो देखने की दूरी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और इसलिए वो अंडर वाटर, पानी के नीचे भी अपने प्रे को, ठीक है, अपने शिकार को आसानी से ढूंढ सकते हैं और अपने एनिमी से, अपने शत्रुओं से भी बच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेंगुइन्स एंड फ्लिपर विच हेल्प देम इन स्विमिंग। पेंगुइन्स के फ्लिपर होते हैं जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। अब ये जो वेब फिट लाइक कहते हैं, वेब फिट लाइक जो है उस टाइप की होते हैं फ्लिपर्स, उनको हमारी लैंग्वेज में फ्लिपर्स बोला जा रहा है, आर्टिफिशियल फ्लिपर्स, ठीक है, जो स्विमिंग में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट है एडेप्टेशन इन पोलर बर्ड्स। अब जो पोलर बर्ड्स है उनमें कैसे एडेप्टेशन होगी, ये जो एडेप्टेशन इन पेंगुइन है, पोलर बर्ड है, ये आपके किस में एडेप्टेशन टू पोलर रीजन में जो रहने वाले जी है, एनिमल है, वो कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं। तो एडेप्टेशन इन पोलर रीजन में नेक्स्ट है मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स लिव इन पोलर रीजन, they have an insulating covering over their body, yet to protect themselves from cold they migrate to warmer regions, on favorable weather they return to their home। अब क्या कह रहे हैं, बर्ड की बहुत सारी स्पीसीज, प्रजाति होती है ऐसी जो पोलर रीजन, ठंडे इलाके में रहती है, उनकी बॉडी पे क्या होता है, एक इंसुलेटिंग कवरिंग। इंसुलेटिंग क्या होता है, एक इंसुलेशन क्या होता है, जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह पास करने में क्या करता है, अवॉइड करता है इंसुलेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जो इंसुलेशन है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ताकि वो जो पेंगुइन के बॉडी के अंदर जो हीट है उसे बाहर ना आने दे, ठीक है, या फिर बर्ड से बाहर ना आने दे, उनको प्रोटेक्ट कर पाए उसको कोल्ड से। और दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन, ये माइग्रेट मतलब, माइग्रेट का क्या मतलब है, या फिर ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी का इलाका जब हो जाता है तो कुछ पक्षी है ये अपने आप को माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे आपके पोलर बर्ड्स है, ज़्यादा ठंड के टाइम क्या करें, माइग्रेट करेंगे, माइग्रेट करेंगे क्या मतलब है, वहाँ से थोड़े गर्म वाले इलाके में चले जाते हैं, ठीक है। और जब फेवरेबल वेदर, जब मौसम वापस से ठीक हो जाता है तो वापस वो अपने घर आ जाते हैं, ठीक है। कुछ माइग्रेटरी बर्ड, सब माइग्रेटरी बर्ड आर आर्कटिक टर्न एंड साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन के बारे में तो आपने देखा होगा, सुना भी होगा काफ़ी बार कि देख तो गर्मियों के टाइम बहुत सारे क्रेन का झुंड, साइबेरियन क्रेन का झुंड मूवमेंट माइग्रेट करता है, ठीक है, कितने दूर से चलकर वो माइग्रेट करता है। तो ये माइग्रेटिक बर्ड्स है। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। साइबेरियन क्रेन माइग्रेट्स फ्रॉम सिबेरिया, जो साइबेरियन क्रेन माइग्रेट्स सिबेरिया से चलते हैं और कहाँ आते हैं, भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में, फिर सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा में, उसके बाद फिर वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में जो वेटलैंड्स होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, वहाँ जाते हैं, ठीक है। ये है साइबेरियन क्रेन का माइग्रेशन की, वो कैसे फिर वापस से जब वो उनका वहाँ पे वेदर नॉर्मल कंडीशन में होने लग जाता है तो वो वापस से अपने घर लौट जाते हैं। Some animals adapted well to live in polar areas
आर वलरस, सील, आर्टिक फोक्स, आर्टिक टर्न, मस ओक्स, रेंडियर एक्सेट्रा। ये कुछ एनिमल्स के नाम हैं जो पोलर रीजन में रहते हैं और इन एनिमल्स ने भी अपने आप को अच्छे से अडेप्ट कर लिया है कोल्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग। So students, your today's homework is that you have to write down how are animals living in hot and humid areas adapt to keep their bodies cool। जो हॉट एंड ह्यूमिड एरिया में जो एनिमल रहते हैं उन्होंने कैसे अपनी बॉडीज को प्रोटेक्ट किया हुआ है कूल से, ठीक है, कैसे वो अपनी बॉडी को कूल रख पाते हैं इतनी गर्मी में भी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग।